A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is my sixth video. Kindly read the descriptions given below. I am the Jesus Christ reborn as Mahdi alayhi salam. I am telling you a short story of my life, and I am telling you that Masih Dajjal is Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Jamaat Ahmadiyya. I am the Isa Masih Jesus Christ reborn as Mahdi alayhi salam, and I am in India. And the Dawatullah is peacock, 100% certified from all holy books. देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जमात अहमदिया है और दावतुल्लाह पीकॉक है। और ये वीडियो छठा वीडियो है, आप इसके इंग्लिश के डिस्क्रिप्शंस पढ़ लीजिएगा। मैं आ चुका हूँ, मैं आखिर ज़मां महदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल बग़ैर किसी भी नबूवत के। लिहाजा मैं अभी तक आपको ये बता रहा था मेरी जो शादियाँ हुई हैं इस दौरान जो है अल्लाह ताला ने एक ऐसी, देखिए उस वक्त मेरी जो बीवी मौजूद थी साजिदा फ़ातिमा, जिसके भाइयों ने झूठा मेरा घर को कब्जा कर लिया था, फिर वो वापस लिया मैं 2004 में। फिर उसके बाद उसको बेच के मैं अल्लाह के रास्ते में लगाया पैसा। फिर उस दौरान मैं और एक लड़की से अख्त किया जिसका नाम था शबाना, रात वाली चीज़। तो अल्लाह ताला मुझे उससे अख्त करवाया, जिसका जिक्र हिंदुज़म में आया है महाकाली के नाम से, जिसकी माँ बदकिरदार रहेगी, वो भी बदकिरदार, लेकिन मुझे नहीं मालूम बदकिरदार है, क्योंकि बारकस इलाके में एक मामला ऐसा चल रहा था कि हर 15 दिन के लिए लोग पैसों के लिए अपनी बेटी को जो है ना अख्त करवाते थे और तलाक करवाते थे अरबों से जो बाहर से आते थे। तो ये वो लोगों का मशगूला था, इसी चक्कर में अख्त हुआ, लेकिन वो फंस गई क्योंकि उससे मुझे एक बेटा हो गया। फिर उसने बदकिरदारी का काम किया मेरे भाई के साथ। फिर वो मेरा भाई लानत उठा लिया अल्लाह की, 4 बार कसम खा के वो काफिरों यानी मुनाफिकों में हो गया, बदकिरदारी उसके पर अल्लाह का अज़ाब आ गया, वो नीम पागल हो गया। और शबाना जो है फिर अपने बुरे रंग पे आ गई और अपनी माँ की तरह और अपनी बहन की तरह वो बदकिरदारी पे रही, नापाकी नहीं छोड़ी। इसका जिक्र हिंदुज़म में आता है महाकाली का रंगा नाच, वो रोक ही नहीं रहे। आखिर में बच्चा शिवा यानी महदी अलैहिस्सलाम बन जाएगा बच्चा, बतूक का अवतार। तो जब बच्चा पैदा होने के बाद ज़रा वो कंट्रोल में आई, तो ये बशारत पूरी हुई थी। फिर मेरी तहसीन बीवी वफादारी के साथ मेरे साथ ही थी। मैं कभी शराब नहीं पिया, बदकिरदारी की तरफ नहीं गया, माशाल्लाह से अल्लाह ताला मुझे महफूज रखा। और अल्लाह ताला जाने में जो भी छोटे मोटे गलतियाँ हो गए हैं अल्लाह माफ़ करने वाला है, क्योंकि पाक ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। मैं 5 वक्त नमाजी रहा, 2000 से लेकर अभी तक माशाल्लाह से 16 साल मुकम्मल हो रहे हैं कि मैं नमाज में अभी तक ख़ज़ा नहीं है माशाल्लाह से, अल्लाह अकबर। फिर ये वाक़या अब 2000, अब जो पुलिस केसेस हुए हैं ये केसेस के बारे में भी बशारतें मौजूद है हदीसों में, किताबों में। और हदीस मतलब अलग अलग हदीसें अम्बिया अलैहिस्सलाम की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी आता है कि तकलीफ दिया जाएगा महदी अलैहिस्सलाम को। फिर मेरा घर तोड़ा गया, फिर मेरे घर का घेराव किया गया जो मैं वीडियोज़ डाला हूँ, फिर मेरा ज़हूर हुआ, फिर मैं जो है मेरे मामा का एक बच्चा है जो बनी कलब का भांजा जो लश्कर भेजा घर पे अटैक, वो वाक़या हुआ तो पेशन गोई पूरी हुई। फिर मैंने पुलिस वालों पे जो अटैक किया उसकी पेशन गोई पूरी हुई। फिर मोहम्मद नज़ीर की बीवी अबू बकर सिद्दीक़ की, फिर उनकी बेटी से उन्होंने मुझे अख्त करवाया जो पाकिस्तान में रहती है, लेकिन मैंने उसे अभी तक देखा नहीं, वो मुझे नहीं देखी, लेकिन उनके वालिद साहब ने अख्त किया। तो फिर उसके बाद एंट्री हुई अली की, अली के भाइयों की, लिहाजा जो पेशन गोइयाँ पूरी होते जा रही। फिर किंग अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद क्लॉक टावर उससे पहले बन चुका, 2012 में मेरा ज़हूर हो चुका है दोबारा जब एंट्री, और जब मादसानी और रजब के महीने में। तो इस दौरान जितने केसेस हुए हैं मुझ पर, ये सिर्फ अल्लाह के मिशन की वजह से, और अल्लाह के मिशन की वजह से हुए हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ही करने वाला है। जो जगह मुझे दिलाई गई है सो अल्लाह ताला का इंतज़ाम हुआ है पूरा। तो ये मेरी लाइफ स्टोरी है। तो अब मुझे माशाल्लाह से जो बेटियां हैं बेटे हैं सब छोटे छोटे हैं, और मेरी बीवी का इंतकाल, फिर मेरी वालदा का इंतकाल तो मार्च में हुआ। फिर मेरी बीवी का जो तहसीन थी जो खदीजा के रज़ी अल्लाह तआला के सीन के ऊपर थी, जिसे मैरी मैगडलिन लास्ट जन्म में थी मेरे साथ, यही बीवी को जो है ना अल्लाह ताला ने तहसीन का यानी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का सीन करने के लिए चुना। और वो पहाड़ी इलाके में आए, चारों तरफ पहाड़, और उसी थोड़े से दिन की तकलीफ में उनका इंतकाल हुआ। और फिर ये भी लिखा हुआ है हिंदुज़म में भी लिखा हुआ है कि उनके भाई जो है इसके खिलाफ हो जाएंगे, बात करेंगे, फिर वो झगड़ा होगा, फिर बाद में मामला आउट हो जाएगा, यानी मामला जो है थम जाएगा और मेरी बीवी जो है ना जन्नतियों में से हो जाएगी। फिर उसके बाद जब मैं पुकारूंगा अल्लाह से तो अल्लाह ताला जो है दावतुल अर्स को निकालेगा। तो दावतुल अर्स 2015 में निकला, 7 जुलाई 2015 चार्ज के वक्त पहला वाक़या। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद गैप के बाद सितंबर में, फिर अक्टूबर में कंटिन्यूस ये वाक़या पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले से मेरे साथ एक वाक़या लगा हुआ था 2000 से, मैं दुआ करता था बारिश आ जाती थी,
دعا کرتا تو بارش آتی، اور بارش کا ذکر موجود ہے کہ مہدی علیہ السلام کی دعا پر بارش آئی۔ لہٰذا یہ سارے جو نشان ہیں سبھی کا مارک ہے نا ماتھے پر جسمانی، میرے جسمانی تقریباً 72 نشان سے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ثابت ہوں۔ اس کے علاوہ جو سینس لکھے ہوئے ہیں میرے بچوں کی پیدائش کے، ایک بچے کا گنیش کا ذکر موجود ہے، جوتی بھوانی کا ذکر بیٹی کا موجود ہے، لکشمی کا ذکر موجود ہے، جو سارے میرے بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو وہ پوری انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی بشارتوں کے حساب سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے کیریکٹر بھی ویسی ہیں۔ ایک جوتی بھوانی ہے، اس عربی میں اس کا نام ہے سراج الہی، اللہ کا چراغ۔ دوسری بھی بیٹی کا نام ہے برکت الہی، اللہ کی برکت۔ اسی طرح حسن الہی، اسی طریقے سے لائت اللہ، اللہ کا ببر شیر، اسی طریقے سے غضنفر، سمجھے آپ، عبدالحد یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ تو میرے سارے بچوں کے نشان، میرا سالہ جو ہے خلیل، اس کو کہا گیا اس کی ایک آنکھ میں ٹیٹ ہوگا ایسے، تو وہ اسے شنی دیو کہتے ہیں ہندوازم میں، لیکن ہم لوگ سارے مسلمان ہیں، ہم لوگ سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ یہ میری شارٹ اسٹوری میں نے آپ کو بیان کر دی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عیسیٰ مہدی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو پولیس کیسز ہیں، جو جیلوں کو جانا ہے، جو جھگڑوں میں انوالو کیا گیا، یہ سب کا ذکر بھی قرآن حدیث سے اور پچھلی کتابوں سے ثابت ہے اور زبور سے بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ ہوگا، اور اس کو میں پورے طریقے سے فتح کر کے آگے بڑھوں گا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، صرف مسیح مہدی علیہ السلام ہونے کی وجہ سے یہ سارے فتنے ہو رہے ہیں، ورنہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہونا لازمی تھا، تبھی تو میرا ظہور ہوگا، تبھی تو میری دنیا جانے گی۔ آج سفیانی خاندان یا ویسی خاندان نکلا، MIM گروپ، اور یمنی عبدالشریف یمنی نکلا جو بھی چینل کا ہے، سمجھیں آپ، جو لکھے ہوئے تھے حدیث میں، جو توریت میں، انجیل میں، زبور میں، جو کتابوں میں لکھے ہوئے تھے سینس تھے، وہ پورے میرے ساتھ ہوتے آئے ہیں۔ تو وہ سین کے مطابق پورا جو شخص کے سارے سینس ہو جائیں اس کو کہتے ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ یہ چھٹا ویڈیو ختم، اب میں آپ کو 7واں بیان کر دیتا ہوں شارٹ میں ڈیٹیل میں۔